गुड मॉर्निंग दोस्त, मैं विवेक सिंह वन स्टेप इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे दोस्त, इससे पहले आप लोगों को एक वीडियो मैंने दिया था पॉलिटी का, भाग 1 के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, संघ और राज्य के बारे में। लेकिन अब हम लोग एक और कड़ी की शुरुआत करेंगे, बायोलॉजी। यानी एक तरफ आपको बायोलॉजी का वीडियो मिलेगा और एक तरफ पॉलिटी का। तो आइए, एक बहुत ही छोटा टॉपिक लेकिन बहुत खूबसूरत, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोगों ने सुना होगा डीएनए और आरएनए के बारे में। मेरे दोस्त, डीएनए और आरएनए और जीन में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन आज आपका पूरा का पूरा कंफ्यूजन टोटल का टोटल यहीं पे दूर हो सकता है। तो मेरे दोस्त, आप बने रहिए मेरे साथ और हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक का। आइए देखते हैं डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, डीएनए और आरएनए में अंतर क्या क्या है। तो स्टार्ट किया जाए। मेरे दोस्त, आप लोगों ने नाम सुना होगा कोशिका, सेल। देखिए, हमारा जो कोशिका है, कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है। कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक। उस केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए, जो धागेनुमा संरचना होती है। और डीएनए के अंदर एक आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है जिसे जीन कहा जाता है। जीन एक आनुवंशिक पदार्थ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी कैरेक्टर को ढोने का काम करता है। फिर से देखिए, केंद्रक, कोशिका का केंद्रक, केंद्रक में होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में होता है डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? जीन, जो एक आनुवंशिक पदार्थ माना जाता है। मेरे दोस्त, हम बात करेंगे डीएनए। आखिर ये डीएनए बना किसका होता है? ये डीएनए क्या होता है? तो हमारी कोशिका के अंदर एक पदार्थ होता है जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। आप लोगों ने नाम सुना होगा। कोशिका के अंदर एक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है न्यूक्लिक एसिड। वास्तव में ये न्यूक्लिक एसिड है क्या? तो देखिए, ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। न्यूक्लिक एसिड किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की बहुत लंबी श्रृंखला जब आपस में मिलती है तो न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है। जब बहुत सारी श्रृंखला मिलेगी तो इसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड न कहते, हम लोग इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि न्यूक्लिक एसिड किससे बना होता है तो आप कहिएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यानी न्यूक्लियोटाइड एक बहुत लंबा चेन होता है, लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना किसका होता है? तो ध्यान से देखिएगा, ये बना होता है फॉस्फेट से, ये बना होता है शर्करा से, और ये बना होता है नाइट्रोजन क्षार से। किससे किससे बना होता है? तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि न्यूक्लिक एसिड किससे बना होता है तो ये बना होता है फॉस्फेट से, ये बना होता है शर्करा से, ये बना होता है नाइट्रोजन क्षार से। बात समझ में आया? अब देखिए, हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड। ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये 2 प्रकार का होता है। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक आपका हुआ डीएनए और एक आरएनए। तो अगर आपसे कहा जाए कि न्यूक्लिक एसिड किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो क्या बनेगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? फॉस्फेट, शर्करा, नाइट्रोजन क्षार यानी नाइट्रोजन बेस। अब एक बात बताइए, अगर न्यूक्लिक एसिड इन 3 चीजों से मिलकर बना होता है तो अगर आपसे पूछे कि डीएनए किससे बना है, जाहिर सी बात है डीएनए का भी कंपोनेंट यही होगा, फास्फोरस, शर्करा और नाइट्रोजन क्षार। अब आइए हम जानते हैं कि डीएनए में कौन कौन सारा संगठन है, उसको डिटेल में जानते हैं। तो देखिए, डीएनए बना होता है किससे? न्यूक्लियोटाइड। इसमें फॉस्फेट होता है। इसमें क्या होता है? फॉस्फेट। अब देखिए, इसके अलावा इसमें शुगर पाया जाता है यानी शर्करा, और शर्करा के अलावा होता है नाइट्रोजन बेस। एकदम ध्यान से देखिएगा, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस उपस्थित होता है। इससे ये संगठन बना हुआ है। लेकिन डीएनए और आरएनए में एक थोड़ा सा अंतर है, बिल्कुल मामूली सा अंतर है। डीएनए आरएनए में ज्यादा का अंतर नहीं है। आइए हम देखते हैं डीएनए आरएनए में अंतर क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो नाइट्रोजन क्षार है,
आपसे पूछेगा कि डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार है ये कितने प्रकार का होता है। तो मेरे दोस्त डीएनए में नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है प्यूरिन और एक को कहा जाता है पाइरिडिन। एक को क्या कहा जाता है, प्यूरिन, और एक को पाइरिडिन। अब देखिए ध्यान से, प्यूरिन में 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं। एक का नाम है एडेनिन और एक का नाम है गुआनिन। एकदम ध्यान से सुनिएगा, आपसे पूछेगा प्यूरिन क्षार में कौन कौन टाइप के क्षार पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है Ag। सुनते होंगे कोई किसी को कहता है Ag, सुनिए ना, इसे आपको याद रखना है। ए से एडेनिन और जी से गुआनिन, यानी प्यूरिन क्षार में एडेनिन गुआनिन, एडेनिन गुआनिन, कोई दिक्कत। अब देखिए एक होता है पाइरिडिन। पाइरिडिन में क्या होता है, तो देखिए पाइरिडिन में 2 प्रकार का क्षार पाया जाता है। एक होता है थायमिन और एक होता है साइटोसिन। एक होता है थायमिन और एक होता है साइटोसिन, यानी शॉर्ट में हम इसे टीसी कह सकते हैं। शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, टीसी। एक बार ध्यान से देखिए, न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार का, डीएनए और आरएनए। डीएनए किससे बना होता है, फॉस्फेट, शर्करा, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार का, प्यूरिन और पाइरिडिन। प्यूरिन में क्या होता है, एडेनिन और गुआनिन जैसा क्षार पाया जाता है, जबकि पाइरिडिन में थायमिन और साइटोसिन। लेकिन मेरे दोस्त ये पूरा का पूरा संगठन किसका है, डीएनए। अब डीएनए को हमको आरएनए में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, डीएनए को आरएनए, डीएनए और आरएनए को अलग दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस थायमिन के जगह थायमिन को हटा के यूरासिल जोड़ देंगे। अगर यहाँ से थायमिन हटा दिया जाए और थायमिन की जगह यहाँ लिख दिया जाए यूरासिल, तो ये पूरा का पूरा संगठन किसका हो जाएगा, आरएनए का। तो देखिए डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है, तो अंतर मामूली सा अंतर है कि डीएनए में जो ये थायमिन है, आप थायमिन को हटा दीजिए, इसकी जगह आप यूरासिल रख दीजिए, तो ये चीज डीएनए ना कह के क्या कहलाएगा, आरएनए। बात समझ में आया। अब देखिए और खास अंतर क्या है डीएनए और आरएनए में, तो ध्यान से देखिएगा। अगर हम डीएनए की बात करें, आपको पता होना चाहिए डीएनए हमारे कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, कोशिकाओं के केंद्रक में। क्या कोशिका के केंद्रक के अलावा डीएनए और भी कोशिकाओं में पाया जाता है, जी पाया जाता है। जैसे डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, डीएनए क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, सबसे पहला बात केंद्रक, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और डीएनए क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, जबकि आरएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य में। आरएनए किस में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। डीएनए एक तो केंद्रक में पाया, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरा क्लोरोप्लास्ट, जबकि आरएनए कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। दूसरा अंतर, इसमें जो शर्करा होगा, जैसे डीएनए और आरएनए में जो शर्करा होगा किस टाइप का होगा, तो देखिए आप डीएनए का फुल फॉर्म जानते होंगे, डीऑक्सीराइबोज। तो अगर आपसे पूछे कि डीएनए में शर्करा किस टाइप का, तो इसमें पाया जाएगा डीऑक्सीराइबोज नामक शर्करा, जबकि आरएनए में केवल व केवल राइबोज नामक शर्करा पाया जाता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज, जबकि आरएनए में राइबोज। तीसरा अंतर, डीएनए का काम क्या है, तो देखिए डीएनए का काम केवल व केवल आनुवांशिक सूचनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी ढोने का काम होता है। यानी डीएनए क्या करते हैं, आनुवांशिक पदार्थों को जीन के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी ढोता है। लेकिन आरएनए का काम क्या है, क्या आरएनए भी पीढ़ी दर पीढ़ी सूचनाओं को ढोने का काम करता है, नहीं। आरएनए का मात्र एक ही काम है, प्रोटीन संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण, यानी आरएनए का काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण। ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाता है, यानी इसे हम आनुवांशिक पदार्थ नहीं कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा अंतर, प्यूरिन क्षार में कौन कौन क्षार पाया जाता है, तो देखिए एक तो अभी बताए थे एडेनिन और गुआनिन, पाइरिडिन में थायमिन, साइटोसिन। लेकिन यहाँ देखिए आरएनए में एडेनिन, साइटोसिन, लेकिन यहाँ देखिए
साइटोसिन और थायमिन की जगह क्या कर दिया है, यूरासिल। थायमिन की जगह क्या कर दिया है, यूरासिल। ये सॉरी ये जी है, एडेनिन और गुआनिन, जबकि देखिए थायमिन की जगह क्या, साइटोसिन, जबकि थायमिन की जगह क्या है, यूरासिल। यानी जो डीएनए का संगठन होगा उसमें थायमिन की जगह हम यूरासिल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आरएनए। लेकिन मेरे दोस्त बात यहाँ होता है, अगर डीएनए पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है तो फिर आरएनए कैसे चला जाता है? हम लोग के शरीर में डीएनए के साथ साथ आरएनए है, तो क्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी आया है? ये कैसे है? तो देखिए डीएनए में खास प्रकार का टेक्निक होता है, डीएनए आरएनए में बदल जाता है। डीएनए किस में बदल जाता है, आरएनए में। आइए देखते हैं, जैसे देखिए ये तो हो गया डीएनए और आरएनए। अब देखिए डीएनए आरएनए और अंतर क्या है। ये जो डीएनए है इसकी संरचना ऐसे होती है, कुंडलित संरचना होती है। डीएनए क्या द्विकुंडलित होती है, जबकि आरएनए का एकल कुंडलित संरचना होता है। आइए देखते हैं थोड़ा सा आरएनए के बारे में। देखिए आरएनए कैसा होता है, एकल कुंडलित, एकल कुंडलित, जबकि डीएनए द्विकुंडलित होता है। इसका काम क्या है? काम कुछ नहीं है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये क्या करता है, केवल प्रोटीन का संश्लेषण। तीसरा अंतर, थायमिन की जगह हम क्या लगा देंगे, यूरासिल, तो ये क्या हो जाएगा, आरएनए। अब देखिए आरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है। इस नजरिए से आरएनए को 3 टाइप में बांटा गया है। देखिए टाइप ऑफ आरएनए, जैसे एक जो आरएनए का टाइप है इसे एमआरएनए कहा जाता है। एम का मतलब मैसेंजर आरएनए। दूसरा होता है टीआरएनए, टी से होता है ट्रांसफर आरएनए, और एक होता है आरआरएनए यानी राइबोसोम आरएनए। अब ध्यान से देखिएगा, ये मैसेंजर आरएनए क्या करते हैं? आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, एमिनो एसिड। हमारे शरीर में 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाया जाता है, जिसमें 10 प्रकार के एमिनो एसिड भोजन से प्राप्त होते हैं, लेकिन 10 प्रकार के एमिनो एसिड का निर्माण हमारा शरीर स्वयं करता है। और 20 प्रकार का एमिनो एसिड जब मिलता है तो क्या बनता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो देखिए एमिनो एसिड की सबसे पहले पहचान कौन करता है, एमआरएनए, और ये पहचान करके उसका ट्रांसफर कर देता है टीआरएनए के पास, यानी टीआरएनए उसे ट्रांसफर कर देता है। और ये जब जाता है आरआरएनए के पास तो वहाँ क्या, ये जो एमिनो एसिड है वहाँ जाके सीधे सीधे ये प्रोटीन में बदल जाता है। सीधे सीधे किस में बदल जाता है, प्रोटीन में। यानी हम जान चुके हैं कि डीएनए आरएनए में बदल सकता है। कैसे बदल सकता है, यूरासिल लगा दीजिए। आरएनए किस में बदल जाएगा, प्रोटीन में। तो आपके एग्जाम में कुछ टेक्निकल शब्द पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है। डीएनए से अगर आरएनए बनता है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्टेज, हिंदी में कहा जाता है अनुलेखन। यानी जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इसे ट्रांसक्रिप्टेज यानी अनुलेखन कहा जाता है। लेकिन कभी कभी आरएनए से डीएनए बन जाता है। तो देखिए डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्टेज, लेकिन आरएनए से डीएनए बना यानी रिवर्स हुआ, तो हम इसे कह सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कोई दिक्कत? अब देखिए जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो इसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। यानी आपसे पूछेगा एग्जाम में आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, अनुवादन। लेकिन एक चीज ध्यान दें, डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि डीएनए और आरएनए में खास अंतर क्या है। तो देखिए डीएनए आनुवंशिक सूचनाओं को ढूंढने का काम करता है, जबकि आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। डीएनए में थायमिन होता है, जबकि आरएनए में थायमिन की जगह हम क्या लगा देते हैं, यूरासिल। अगर डीएनए की बात किया जाए तो इसमें डीऑक्सीराइबोज होता है, जबकि आरएनए में केवल व केवल राइबोज होता है। ये द्विकुंडलित होता है डीएनए, जबकि ये क्या होता है, एकल कुंडलित। अब देखिए कुछ एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि डीएनए की खोज सबसे पहले किसने की। एक वैज्ञानिक था मिशर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहली बार डीएनए की खोज की, जबकि डीएनए की संरचना यानी डबल हेलिक्स द्विकुंडलित संरचना किसने दिया था, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था वाटसन व क्रिक। द्विकुंडलित संरचना किसने दिया, वाटसन व
क्रिक। तो मेरे दोस्त उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है। ज़्यादा का अंतर नहीं है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास।